बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने दूसरे वीडियो लेक्चर का आगाज करते हैं। पंक्चुएशन रूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये पंक्चुएशन रूल्स की सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने कोमा के रूल्स के बारे में बात की और इस वीडियो लेक्चर में हम फुल स्टॉप यानी पीरियड, कॉलन और सेमी कॉलन के बारे में जो है वो बात करेंगे। अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। फुल स्टॉप कह लीजिए या इसको पीरियड कह लीजिए। फुल स्टॉप इसको ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं और पीरियड इसको अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं। जुमले के इख्तिताम पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे। जुमला जब भी खत्म होगा, किसी बात को मुकम्मल कर दिया गया है, तो उसको आप फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें, अमूमन जो है, जब भी कोई एब्रीवेशन जो जुमले के आखिर में आ रही हो, तो उसके बाद एक और पीरियड लगाने की जरूरत नहीं है, एक और फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। अमूमन हम डिग्रीज के बाद जो है वो फुल स्टॉप लगाते हैं, ये एक। लेकिन अगर यही एब्रीवेशन जुमले के आखिर में आ रही हो तो एक्स्ट्रा फुल स्टॉप लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये इसका एक अहम रूल है। कॉलन के बारे में बात करते हैं। कॉलन क्या होते हैं? दो नुक्तों को ऊपर नीचे खड़ा कर देना, ये कॉलन है। कॉलन का इस्तेमाल अमूमन किसी चीज पे ताकीद देने में या किसी चीज की लिस्ट या फहरिस्त बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और कॉलन जो है वो वजाहत करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दो जुमलों के अंदर, दो इंडिपेंडेंट जो जुमले हैं उनके दरमियान जो सेकंड जुमला है वजाहत के लिए जब इस्तेमाल हो तो वहां पे भी इस्तेमाल होता है। जब भी कभी लिस्ट बतानी हो तो उस जगह पर कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आई नीड टू बाय अ फ्यू थिंग्स एट द स्टोर, तो आपने वहां पर कॉलन इस्तेमाल करके चीजों की फहरिस्त बताई जिनको कोमा से आपने सेपरेट किया। मिल्क, एग्स एंड ब्रेड, जब जब भी किसी चीज की फहरिस्त बतानी हो। इसी तरह इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का इस्तेमाल करते हुए और खास तौर पर उस वक्त जब सेकंड क्लॉज पहले वाले को वजाहत फराहम कर रही हो। शी हैड वन गोल टू फिनिश द रेस। इसी तरह आप जुमला देख सकते हैं, ही हैड ओनली वन टास्क। ही हैड ओनली वन टास्क, उसके बाद आप हाइफन लगा के उस टास्क का नाम लिख सकते हैं, टू राइट अ लेटर। ताकि आपने देखा कि सेकंड जो क्लॉज है वो पहले वाले को एम्पलीफाई कर रही है। इस तरीके से आप इस दौरान जो है वो सेमी कॉल इसका कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहूंगा। जो हमारे पास सेमी कॉलन है वो अमूमन टोटल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो होंगी वहां पे इस्तेमाल होगा। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस उनके दरमियान सेपरेशन करने के लिए हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दो एक ऐसी क्लॉजेस जिसमें जो सेकंड क्लॉज है वो पहले वाले का मानी वाजे कर रही हो, तो उसमें हम कॉलन का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। इसी तरह कोटेशन बताते वक्त, ठीक है, या सवाल के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हुए कि टीचर ने क्या कहा या ये हदायत दी जा रही है, क्या हदायत दी जा रही है, ठीक है, उसके बाद सेपरेट करने के लिए कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। जो मिसाल को देख लीजिए, द टीचर गेव दिस असाइनमेंट, उसके बाद कॉलन का इस्तेमाल लगा है। राइट अ शॉर्ट एसे ऑन योर फेवरेट बुक। तो आपने देखा कि किस तरीके से कोटेशन को बयान करते हुए, एक्सप्लेनेशन बताते हुए हम उसको कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी यूं भी मिसाल ले लीजिए कि द टीचर सेड और उसके बाद कॉलन इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके ऊपर हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे कि सेड या राइट के बाद जो है कॉलन इस्तेमाल करना चाहिए या कोमा इस्तेमाल करना चाहिए। इस बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। जो पुराने ग्रामेरियंस है वो क्या कहते हैं और अब जदीद क्या राय रखते हैं, जरा उसके बारे में हम इसके एंड पे जो है वो बात करेंगे। जब भी वक्त को सेपरेट करना हो तो आपस में, यानी जैसे हम 4:30 PM लिखा है, 8:30 PM लिखा है, तो सेपरेट करने के लिए जो है वो आपने देखा हो कि कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। अब वन बाय वन रूल्स देखते हैं। कहते हैं कि जब भी कॉलन जो है वो वर्ब का इस्तेमाल हो, प्रपोजिशन का इस्तेमाल हो, तो उसको आपने सेपरेट नहीं करना। इसकी मिसाल ये है कि वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो आपने वहां पर कॉलन लगाकर अपनी बात लिखना शुरू नहीं करनी। इसी तरह अगर किसी जगह पर प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, मसलन आप लिखना चाह रहे हो कि आई वेंट टू मीट हिम, किस जगह पर मिलने गए हैं, शॉपिंग सेंटर वगैरह, तो वहां पर आपने कॉलन नहीं लगा के आगे फहरिस्त नहीं बतानी। तो इस रूल को भी हम मजीद डिटेल में देखेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ मिसालें इसकी रखने लगा हूं। ये देखिए, आई वॉन्ट यानी वर्ब को आपने सेपरेट कर नहीं करना। वर्ब का आपने ऑब्जेक्ट है वो बताना है कि क्या लेने जा रहे हैं, उसके बाद जो है आपने कॉलन अगर लगाना है जरूरत है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए, दरमियान में कॉलन नहीं लगना। प्रपोजिशन है उसके बाद भी आपको कॉलन नहीं लगना। कोमे के साथ अपनी बात को वाजे करें, आई वॉन्ट बटर, शुगर एंड फ्लोर।
इसी तरह किन सूरतों में लगेगा? सिर्फ उन सूरतों में जहां पे आप क्लेरिफाई कर रहे हैं कि भाई मुझे आगे जो मेरी बात मैं बताने लगा हूं उसके लिए फहरिस्त की जरूरत है, तरतीब की जरूरत है, किसी चीज को काउंटिंग बताकर लिखने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्लेरिफाई हो रहा है इस जुमले के बाद कि भाई कुछ फहरिस्त बताई जाने वाली है जिसलिए कॉलन लगा है, और जहां पे इस बात में कॉन्टिन्यूटी है तो इसलिए कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आई हैव चेक्ड आउट द क्लासिक्स, नाउन के बाद भी इसको लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोमा लगाइए और अपनी बात जो है वाज़ेह कीजिए। इस जुमले को, इस रूल को हम मजीद आगे जाके पढ़ते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, जब एक लिस्ट डायरेक्टली वर्ब या प्रपोजिशन के बाद आ रही है तो कॉलन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप कोमा के साथ उसको सेपरेट कर दीजिए। जुमला देखिए, द टीचर असाइन 3 टास्क। अब टास्क के बाद कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्टली यहाँ पर कोमा लगाकर इंक्लूडिंग रीडिंग अ बुक, कंप्लीटिंग एन एक्सरसाइज एंड राइटिंग अ स्टोरी कहकर लिख देना काफी है। ये इसकी करेक्ट वर्जन है। आप देखें कि यहाँ पर कोमे का इस्तेमाल कर दिया गया है। अब इस रूल को थोड़ा सा जो है हम मजीद देख लेते हैं। इस तस्वीर में आप जरा देखें कि कॉलन शुड नॉट सेपरेट नाउन्स फ्रॉम देयर वर्ब्स, यानी नाउन को उनके वर्ब्स से सेपरेट नहीं किया जाना चाहिए। वर्ब्स फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स इन कॉम्प्लीमेंट्स, preposition from their objects और subjects from their predicates। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर अगर कोई सब्जेक्ट है असलम, असलम असलम said to him, या असलम said कहा, तो यहां पर आपको कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है, अनलेस के आगे इन्वर्टेड कोमा या कोई कोटेशन नहीं है, तब ठीक है। अदरवाइज कोई फहरिस्त बतानी है तो आप सिर्फ यहाँ पर कोमा लगा के अपनी बात वाजे कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिसाल देख लीजिए, आई नीड। अब यहाँ पे आपने देखा कि आई नीड के बाद कॉलन लगाकर पार्टी सप्लाईज, प्लेट्स, कप्स, नैपकिन्स एट द स्टोर जो है उनको लिखा गया है, जो कि गलत है। और इसको आपको ठीक करने की जरूरत है। उसके लिए क्या करेंगे आप? इस नीड के बाद, जैसा कि ये जो वर्ब है, हमने ये रूल पढ़ा है ना, अब ये वाला रूल देखें कि वर्ब्स को उनके ऑब्जेक्ट्स के साथ सेपरेट नहीं करना। तो यहाँ पे जो ये वर्ब है उसके बाद उनके ऑब्जेक्ट जो हैं उनको सेपरेट करने के लिए कॉलन लगाया, जो कि गलत है। हमने पूरा उसको ठीक करने के लिए लिख देना, आई नीड टू गो टू द स्टोर टू बाय सेवरल थिंग्स। फिर आप देखें, अब सेवरल थिंग्स के बाद चूंकि फहरिस्त आ रही है, तब कॉलन का लगना बिल्कुल ठीक है। पार्टी सप्लाईज, प्लेट्स, कप्स एंड नैपकिन्स। The column should not split apart paired sentence elements, noun from their verbs और verbs and preposition from their objects। उसी रूल को वादे किया जा रहा है कि कॉलन को स्प्लिट नहीं किया जाना चाहिए पेयर्ड सेंटेंस के एलिमेंट्स में, जहां पे नाउन को उसके वर्ब से या वर्ब को उनके ऑब्जेक्ट से नहीं लगाना चाहिए। एक चीज को वादे रखें कि जब भी अंडरस्टैंडेबल फैक्ट हो कि एक फहरिस्त को बताया जाना जरूरी है, तरतीब को बताया जाना जरूरी है, तब वहां पे आप लगा सकते हैं। इसी तरह जब भी कॉलन का इस्तेमाल हो, एक चीज का ख्याल रखें कि फुल स्टॉप, अगर आपने कॉलन के इस्तेमाल के बाद 3 4 5 चीजों की फहरिस्त गिनवानी है तो यहां पर आपको फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं, फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर लगाया है तो फिर सब में लगने की जरूरत है, ये नहीं कि इसमें लगा दिया फुल स्टॉप और इसमें नहीं लगाया। ठीक है, अगर लगाना है तो सब में लगाएं, और अगर नहीं लगाना तो किसी में ना लगाएं। दूसरा, कॉलन के बाद अगर कोई फहरिस्त आपने लिखनी है निचली लाइनों में तो उनका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि फहरिस्त बताई गई और तीनों में फुल स्टॉप लिखा गया है। इसी तरह कैपिटलाइज किया जाना जो है वो जरूरी है। अगर किसी कोटेशन का जिक्र आ रहा है, किसी बात का जिक्र किया जा रहा है, कॉलन के बाद उसका जो पहला लेटर है वो उसको कैपिटलाइज करेंगे और उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज करेंगे। इसी तरह मजीद रूल देखिए कि कैपिटलाइज करना फर्स्ट वर्ड को जो है वो जरूरी है। और खास तौर पे अगर उनके अंदर कॉलन के बाद शुरू होने वाले छोटे छोटे जुमले हैं तो उन सबको आप पहले वर्ड्स को कैपिटलाइज करेंगे। आप देखें कि डैड गेव अस 3 रूल्स टू लिव बाय। इसके बाद कौन कौन से रूल्स दिए गए हैं? नंबर 1 में वर्क हार्ड, बी ऑनेस्ट, और नंबर 3 पे है ऑलवेज। एक तरीका इनको लिखने का ये है और एक तरीका इनको लिखने का ये है कि डैड गेव अस 3 रूल्स टू लिव बाय, यहाँ पर आप कॉलन लगाएं और नीचे आप फहरिस्त बना के लिख सकते हैं वर्क हार्ड। दूसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं बी ऑनेस्ट, और तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं ऑलवेज शो अप ऑन द टाइम। तो ये भी एक तरीका है। अमूमन खतों किताबत ये लेटर्स में कॉलन का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। और अगर प्लेन स्टेटमेंट लिखनी हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सेपरेट किया जा सकता है। आपने फर्क नोट किया
कि तीनों जुमलों को जो कि बिल्कुल सेपरेट इंडिपेंडेंटली खड़े हो सकते हैं, उनके बाद फुल स्टॉप लगाकर अगले जुमले के पहले लेटर को कैपिटलाइज किया गया है। अगर दो जुमले ऐसे हैं तो बहुत सारे राइटर जो हैं वो वो ये कहते हैं कि कोमा का इस्तेमाल करें, कि जो है अगर किसी कोटेशन में दो तीन जुमले आ रहे हैं कोटेशन के अंदर, तो फिर उससे पहले कॉलन का इस्तेमाल जो है करना जरूरी है। और इस बारे में मुख्तलिफ लोगों की आरा पाई जाती है। क्या आरा पाई जाती है? कुछ लोग यहाँ पर कोमा का इस्तेमाल भी जो है वो ठीक समझते हैं, मॉडर्न जो ग्रामेरियंस। तो ये एक रूल ऐसा है कि जिसमें मुख्तलिफ राय पाई जाती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉलन या कोमा लगाते हैं तो ये दुरुस्त तस्वुर किया जाएगा। इसके बारे में हम मजीद एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। आप इस एग्जाम्पल में देख लें कि देर इज वन थिंग अ ह्यूमन बीइंग सिंपली कैन नॉट डू। एक चीज को बताने के लिए ये कॉलन लगाया गया, सैमुअल प्लीज फॉर स्पोर्ट्स, कॉलन और चीजों की फहरिस्त कोमा से सेपरेट करते हुए, आई नीड द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द स्टोर। हमें पता है कि फॉलोइंग लगाने के बाद एक फहरिस्त आना जरूरी है, तो कॉलन लगाकर चीजों को सेपरेट किया गया है कोमा के साथ। पोस्ट स्क्रिप्ट कोमा, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर टॉवल, प्लीज ब्रिंग द फॉलोइंग फ्रूट्स। अब देख लीजिए फॉलोइंग का जिक्र आ रहा है और वहां पे आप कॉलन लगाएंगे। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बाद जो है वो कॉलन लगा रहा है। यू हैव टू चॉइसेस, फिनिश द वर्क टुडे और डू द कॉन्ट्रैक्ट। ये जरूरी है, इस वाले जो है जुमले को जरूर देखें। यू हैव टू चॉइसेस और उसके बाद कॉलन दिया गया है। डिटेक्टिव होल्ड सेड, इसके बाद कॉलन, द किडनैपर इज अ मैन वी मस्ट कैच एंड द सूनर द बेटर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट पेज में आपके साथ वजाहत करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर भी मुख्तलिफ राय पाई जाती है ग्रामर के जो एक्सपर्ट्स हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कोमा लगा है, एंड भी लगा है और कोमा भी लगा है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों और उनको एंड या बट जो जो है कनेक्टर्स जो हैं, कंजक्शन जो हैं उनके साथ सेपरेट किया गया हो, तो पहली वाली जो क्लॉज होगी उसके बाद आप कोमा लगाकर एंड लिखने के बाद अपनी बात मुकम्मल करेंगे। ठीक है, ये जहन में रखिएगा, ये हम कोमा के रूल्स में पढ़ चुके हैं। बहरहाल ये अब जहन में रखना है आपने कि अगर दो क्लॉजेज हैं और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और उनको कंजक्शन एंड बट के साथ जोड़ा गया है, तो आप पहली वाली क्लॉज के साथ कोमा लगाएंगे। अब बहरहाल इस वाला रूल कि सेड के बाद या राइट के बाद या रोट के बाद कॉलन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, आइए इसकी वजाहत देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि यूज अ कोमा आफ्टर वर्ब्स ऑफ सेइंग, यानी जब भी से का वर्ड आए, सेड का वर्ड आए, राइट का वर्ड आए, तो उसके बाद कोमा लगना चाहिए। मॉडर्न ग्रामेरियंस ये कहते हैं, जबकि पुराने ट्रेडिशनल लोग जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर सेड आया है या राइट आया है तो आप कॉलन लिख के आगे बात कर सकते हैं। चलिए हम जुमला देखते हैं। आफ्टर वर्ब्स ऑफ सेइंग सच एज से और राइट, यूज अ कोमा इंस्टेड ऑफ कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ कोट। हमने ये पढ़ा है पुराने ट्रेडिशनल रूल्स के मुताबिक, अगर कोई कोटेशन बताना मकसूद है और वहां पे आप वहां पर सेड आ रहा है किसी जगह पर और या राइट आ रहा है किसी जगह पर, तो आप कॉलन लिख के कोटेशन अपनी लिख सकते हैं। लेकिन अब जो फर्क हमें नजर आया है कि जी हाँ लिख सकते हैं, अगर कोई भी कोटेशन आ रही है तो आप कॉलन लिख के आगे कोटेशन लिख सकते हैं। लेकिन फर्क ये आया कि अगर से, राइट या इस तरह के जो दो वर्ड्स अगर आएंगे तो फिर आपने कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ कोमा से गुजारा करते हुए आगे इन्वर्टेड कोमास लगा के अपनी बात करनी है। यानी ये मिसाल आपके सामने जो दी गई है ये गलत है। माई कजन सेड, कोमा, हाइफन लगाया गया यहाँ पर और आगे बात की गई, जबकि ये गलत है। वो कहते हैं कि माई कजन सेड के बाद को आप कोमा लगाएं और अपनी बात को मुकम्मल करें। तो हमने ये सीखा कि अगर सेड या राइट के वर्ड आए तो वहां पे कोमा लगाकर अपनी बात को गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अगर सेड या राइट के वर्ड्स नहीं आ रहे तो आप कॉलन लगाकर अपनी कोटेशन को मेंशन कर सकते हैं। बहरहाल ये रूल है। और इसके बाद कोमा इज यूज आफ्टर सेड टू इंट्रोड्यूस अ कोट, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम सेमी कॉलन के बारे में बात करेंगे। सेमीकॉलन, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, आप बिल्कुल जो इंडिपेंडेंटली अपना मानी खुद से वाजे कर सकती हो, जिसमें सब्जेक्ट मौजूद हो ऑब्जेक्ट मौजूद हो, तो वहां पर आप दोनों को सेपरेट करने के लिए सेमीकॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेमीकॉलन इस तरह से होता है कि ऊपर एक नुक्ता होता है और नीचे एक कोमे का निशान, तो ये सेमीकॉलन। इफ यू हैव टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मीनिंग दे कुड स्टैंड अलोन एज देयर ओन sentences, इट्स ओके टू यूज अ सेमीकॉलन। माय aunt also had hairy knuckles, she loved to wash and comb them. This is an independent clause, meaning it could stand alone as a complete sentence। सेपरेट करने के लिए जो है वो को जो है वो सेमीकॉलन लगाया। दिस इज as also an independent clause, it could exist without being attached to its predecessor। पहली वाली लाइन जो preceding लाइन है उस जो है लगाए बगैर इसको
अलग से जुमला ट्रीट किया जा सकता है। तो आपने देखा दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए जो है वो सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया गया है। एक चीज की मैं वजाहत करना चाहूंगा कि हमने पिछले रूल्स में ये देखा कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऐसी उनको उनके दरमियान कॉलन भी लगाया गया है। तो ये रखना है आपने कि वो कॉलन उस वक्त लगता है कि जब बाद में आने वाली क्लॉज पहले वाले के मीनिंग को वाजे कर रही हो, एम्पलीफाई कर रही हो। और बाद वाली जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है, वो मुख्तसर भी हो सकती है और मुकम्मल क्लॉज भी हो सकती है। तो ये जहन में रखिएगा। जबकि सेमी कॉलन को हम सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। अब सेमीकोलन का एक और इस्तेमाल ये है कि जब लिस्टों के अंदर मजीद छोटी छोटी लिस्टें मौजूद हों, बिटवीन आइटम्स इन अ लिस्ट और सीरीज, जब उनके अंदर को सेपरेशन करने के लिए कोमा इस्तेमाल किया गया तो फिर सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। जरा गौर से पढ़ें। देयर आर 8 मेंबर्स ऑन द टीम। अब 8 मेंबर्स, सबको पता है कि 8 मेंबर्स की फहरिस्त आने वाली है। तो यहां पर आपने देखा कॉलन का इस्तेमाल जो है वो आ गया। 2 फ्रॉम चाइना एंड जापान। अब 2 फ्रॉम चाइना एंड जापान के बाद सेमीकोलन। 3 फ्रॉम फ्रांस एंड स्पेन, सेमीकोलन। यानी फहरिस्त बताने के वक्त अगर मजीद अंदर कोई फहरिस्त आ रही हो और उनके अंदर अगर कोमा मौजूद हो तो आप उनको कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं किसके साथ? सेमीकोलन के साथ। 2 फ्रॉम ब्राजील एंड चिली एंड 1 फ्रॉम इंडिया। अगली मिसाल देखें। वी विजिटेड थाईलैंड एंड वियतनाम एंड सिंगापुर। अब देखें सेपरेट किया गया है किससे? कोमा के साथ। इन द स्प्रिंग, सेमीकोलन, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली इन द समर, सेमीकोलन, एंड साउथ अफ्रीका इन द फॉल। अगले मिस रूल को देखिए कि सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट कर लीजिए जिनके दरमियान क्लोज कनेक्टिविटी या रिलेशनशिप मौजूद हो। ये इस मिसाल को देख लीजिए। माई डॉटर इज अ टीचर, माई सन इज अ डॉक्टर। ठीक हो गया। अब आपने एक चीज देखनी है आप यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया हुआ है, ठीक है, अगर आप सेमीकोलन को हटाना चाहें तो माई डॉटर इज अ टीचर टीचर तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, माई डॉटर इज अ टीचर, कोमा, फिर आप क्या लगाएंगे वहां पर? कंजक्शन लगाएंगे कोई। माई डॉटर इज अ टीचर, कोमा, कंजक्शन, एंड माई सन इज अ डॉक्टर। आपने देखा कि हमने सेमी कॉलन को खत्म करके एक कोमा लगाया और एंड लगाकर बात अपनी मुकम्मल कर दी। तो इस तरीके से अगर आप इंजेक्शन को कंजक्शन को हटाना चाहते हैं, एंड को हटाना चाहते हैं, तो वहां पे आप सेमी कॉलन इस्तेमाल करके अपनी बात मुकम्मल कर सकते हैं। सेमीकोलन का इस्तेमाल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बताने के लिए दो क्लॉजेस के दरमियान इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और कॉलन का मिस यूज कहाँ पर होता है वो जरा देखिए। कहते हैं कि कॉमन मिस्टेक जो है वो ये है कि अक्सर लोग जहां पर सेमी कॉलन लगना होता है वहां पे एक कॉलन लगा देते हैं, यहाँ पे कॉलन लगता होता है वहां पे सेमी कॉलन लगा देते हैं। अब आपने, मैंने पहले बताया था कि हम जो पहले बाद में आने वाली लाइन या क्लॉज जब पहले वाले की वजाहत कर रही हो तो हम कॉलन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉलन। देखें, आई हैव वन गोल टू फाइंड हर। तो आपने देखा कि बाद में आने वाली लाइन ने यानी क्लॉज ने पहले आने वाली जो है वो क्लॉज को, मेन क्लॉज को, इंडिपेंडेंट क्लॉज को एम्पलीफाई किया, क्वालिफाई किया, उसकी वजाहत की, तो हमने वहां पे कॉलन लगाया। जबकि सेमी कॉलन को टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में जो कि क्लोजली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ वहां पे लगाया जाता है। इसी तरह दो मेजर रूल्स पढ़ लेते हैं सेमी कॉलन के कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को आपस में जोड़ा जाता है। मिसाल चेक कीजिए। द सन वॉज सेटिंग, सेमीकोलन, द स्काई टर्न अ ब्यूटीफुल शेड ऑफ ऑरेंज। सीरीज के अंदर कोई सीरीज मौजूद हो तो फिर आप सेमीकोलन लगाएंगे। शी विजिटेड पेरिस, फ्रांस, सेमीकोलन, रोम, इटली, ठीक है, सेमीकोलन, एंड बार्सिलोना, स्पेन। ठीक हो गया। रूल देख लीजिए कि सेमीकोलन कैन रिप्लेस अ पीरियड। सेमीकोलन फुल स्टॉप को रिप्लेस कर सकता है अगर राइटर जो है वो नैरो गैप जो है वो दिखाना चाहता है टू क्लोजली लिंक्ड सेंटेंसेस के दरमियान। जरा देखिए। कॉल मी टुमारो। अब यहाँ पर फुल स्टॉप लग सकता है, अगला जुमला नए जुमले से शुरू हो सकता है, लेकिन उन्होंने नैरो गैप दिखाने के लिए सेमीकोलन जो है वो इस्तेमाल किया है। यू कैन गिव मी एन आंसर देन, कॉल मी नाउ, यू कैन गिव मी एन आंसर देन। अब देखें कि दोनों जो जुमले हैं क्लोजली कनेक्टेड हैं। अगर चाहे इंडिपेंडेंट हैं, दे कैन स्टैंड अलोन, दे कैन बी सेपरेटेड विद द पीरियड फुल स्टॉप के साथ, लेकिन आपने देखा कि उनको सेमीकोलन लगाया गया है। We have paid our dues, semicolon. We expect all the privileges listed in the contract. Avoid using a semicolon when a dependent clause comes first before an independent clause.
ये देखिए, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, आपने देखा कि डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रही है और वहां पर आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। तो उसको आप सेपरेट करें सिंपल कोमा लगाकर, और जो है वो अपनी बात को मुकम्मल कीजिए। आपने देखा होगा कि हमारे पास जितनी भी इफ क्लॉजेज आती थी, वो जुमले के अगर शुरू में आ रही हैं तो हम उनके बाद कोमा लगाते हैं, ना कि सेमीकोलन। सेमीकोलन के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो कि दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड है वहां पे लगेगा, या एक लाइन जिसके अंदर फहरिस्त दर फहरिस्त बताना मकसूद हो, तो वहां पर आप जो है वो इसका सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। ऑल्दो दे ट्राइड दे फेल्ड, आपने देखा कि ये गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑल्दो दे ट्राइड दे फेल्ड, जहां पर कोमा लगना चाहिए वहां पर सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। सेमीकोलन में बी यूज बिटवीन डिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइंड बाय कनेक्टर एंड बट नॉट, इस रूल के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जरा मिसाल चेक कीजिए। When I finish here, I will soon. I will be glad to help you, and that is a promise I will keep. कहता है एक सेमी कॉलन ऐसी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जिनके अंदर एंड बट इस्तेमाल हो रहे हों और उनकी पहले वाली क्लॉजेज के अंदर कोमास भी मौजूद हों, तो फिर आप सेपरेट करने के लिए क्लॉजेज को जो है वो क्या कर सकते हैं, सेमी कॉलन लगा सकते हैं। ये पहली क्लॉज देख लीजिए जिसमें मल्टीपल जुमले आ रहे हैं, और फिर यहां पर चूंकि एंड बट नॉर या ऐसे कनेक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, तो पहली वाली लाइन को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों या ऐसी ऐसे जुमले जो कि सेपरेट किए गए हों कॉमा के साथ, और उनके बाद अगर कनेक्टर यानी कंजक्शन एंड बट नॉर, ठीक है, का इस्तेमाल आ रहा हो, तो आप में ये देखें एंड से पहले सेमीकोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जुमला, शी वॉन्टेड टू गो टू द कॉन्सर्ट बट शी वॉज फीलिंग अनवेल। अब यहाँ पर आपने देखा कि एंड का इस्तेमाल हो रहा है और एंड से पहले कोमा लगाया गया, तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसे जुमलों में जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों लेकिन उनके अंदर भी छोटे जुमले मौजूद हों, तो फिर कोमा के बजाय वहां पर सेमीकोलन का इस्तेमाल करके एंड से पहले अपनी बात को जारी रखा जा सकता है। ये देख लीजिए आप। डू नॉट कैपिटलाइज ऑर्डिनरी वर्ड्स आफ्टर सेमीकोलन, हमने कॉलन के रूल्स में ये पढ़ा कि अगर कॉलन लग गया है उसके बाद कोई कोटेशन का स्टार्ट हो रहा है तो पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, इसी तरह यहां पर हमने देखा है कि यहाँ पे सेमीकोलन के बाद आपको पहले लेटर को कैपिटलाइज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह हमारा आज का टॉपिक इख्तिताम पर होता है। अपना ख्याल रखिए, किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये प्लेलिस्ट अपने इंटरमीडिएट क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।